मुलांनो, आज आपण आपल्या पद्य विभागाचे दुसरी कविता याचा अभ्यास करूया. आपली दुसरी कविता आहे योगी सर्व काळ सुखदाता. हे पण एक अभंग आहे. याचे कवी संत एकनाथ आहे. संत एकनाथ भागवत संप्रदायातील संत कवी होते. ज्याप्रमाणे संत नामदेव हे वारकरी संप्रदायातील संत कवी होते. वारकरी आपल्याला हे शब्द आठवण ठेवायचा आहे. तर मग संत एकनाथ हे भागवत संप्रदायातील संत कवी होते. प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली आहे. योगी पुरुष आणि पाणी याची तुलना कशी करणार? योगी पुरुष म्हणजे काय? योगी पुरुष कौन होते हैं? वे एक ऐसे व्यक्ति होते जो संसार की सुख सुविधा त्याग कर दर दर घूमते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अपने अभंग कीर्तनों से लोगों के पास प्रेम और भाईचारे का संदेश पहुंचाते हैं, समाज की बुराइयां दूर कर देते हैं, समाज की जो पिछड़ापन है वो दूर करने में योगी पुरुषों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में. तो हमको सोचना है कि योगी पुरुष जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. तो पानी जो है वो हमको जीवन देता है और योगी पुरुष जो है पानी से भी श्रेष्ठ बताए गए. इस कविता में संत एकनाथ बताते हैं कि योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा ही श्रेष्ठ आहे, यानी पानी से भी बढ़ के है. ऐसा क्यों? यही हम इस कविता में देखते हैं. पहले दो पंखुड़ी के पहले हम मतलब समझ लेते हैं. जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पंखों व जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व. जेवी यानी जैसे, चंद्र किरण चकोर के लिए होता है. चकोर एक ऐसे पक्षी, एक इमेजिनरी बर्ड है जिसका माना जाता है कि चकोर जो है वो चंद्र की किरण यानी चंद्र की रोशनी होती है ना, मूनलाइट, उसी में वह जी सकता है. उसका जीवन मूनलाइट में ही रहता है. तो वो चकोर चंद्र किरण पर निर्भर होता है. और वैसे ही पिलियांसी यानी कि जो पक्षिणी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो अपने माँ पर निर्भर होते हैं, वो अपने माँ पर डिपेंड होते हैं. पंखों व यानी पक्षिणी के पंख. तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने माँ के पंखों में छुपे हुए रहते हैं और जीवन के लिए अपने माँ पर ही निर्भर होते हैं. जीवन जैसे का जीवांसी. जीवन ये शब्द यहाँ पर पानी के लिए इस्तेमाल किया गया है. जीवन यानी पानी. हमको पता है जीवन यानी जिंदगी, पर यहाँ पर जीवन यानी पानी. तो जैसे हर जीव, जीवांसी यानी हर इंसान के लिए, हर प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे के लिए जैसे पानी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह तेवी और सर्वांसी मृदुत्व, उसी तरह तैसे यानी उसी तरह जो योगी पुरुष होते हैं उनका जो कोमलता है, मृदुत्व है, वो हम सब के लिए जरूरी है. हम सब उस पर निर्भर है, क्योंकि उसके बिना हमारा समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा. इसके मीनिंग्स देख लेते हैं. जेवी यानी ज्याप्रमाणे यानी जैसे, पंखों व पक्षिणी के पर, पिलियांसी यानी छोटे बर्ड्स, जीवन, यहाँ पर जीवन शब्द मैंने कहा पानी के लिए इस्तेमाल किया गया है. जैसे यानी लाइक, वैसे. जीव यानी हर तरह के लिविंग बींग्स. तेवी यानी वैसे ही. मृदुत्व यानी कोमलता. योगी पुरुष की जो कोमलता है, उनका मऊपना, कोमलता आप बोल सकते हो. ठीक है. तो इसका इन दो पंखुड़ी का मराठी में आप ऐसे मतलब ले सकते हैं की ज्याप्रमाणे चकोर पक्षाला चंद्र किरण प्यायला हवे असतात किंवा लहानग्या पिलांना जसे पक्षिणीच्या पंखाचा आसरा असतो, पाणी जसे सर्व जीवन मात्रांना जीवनदायी असते, त्याप्रमाणे योगी पुरुषाचा मनाचा मऊपणा, कोमलता सर्वांना हवेशी वाटते. आगे देखते हैं. जल वरी वरी शाड़ी मल. जल यानी पानी, वरी वरी शाड़ी मल, ऊपर ऊपर से मल निकालता है. जो पानी होता है, वरी वरी यानी ऑन द सरफेस, यानी ऊपर की सतह पर जो गंदगी है,
वो पहले से शरीर की हो या कोई और सरफेस की, तो जो पानी है वो ऊपर का मल निकाल देता है। लेकिन योगी सहबाह्य करी निर्मल, योगिया जो योगी पुरुष की बातें हैं, उसके जो महत्वपूर्ण सीख बोल है, वो सारी बातें जो है वो हमको अंदर से और बाहर से निर्मल कर देती है। निर्मल यानी साफ कर देती है। उदक सुखी करी एक बेर, पानी जो है हमको एक बार खुश करता है, सुखी करता है, मतलब कुछ वक्त के लिए हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन योगी सर्वकार सुखदाता, योगी पुरुष जो वो हमेशा के लिए सुखदाता होता है, हर वक्त के लिए सुखदाता होता है। के मीनिंग्स देखते हैं। जड़ यानी पानी, वरी वरी यानी ऊपर से, ऑन द सरफेस। शाड़ी यानी साफ कर देना, मड़ यानी गंदगी साफ कर देता है। सहबाह्य, सबाह्य यानी अंदर से और बाहर से। निर्मल यानी साफ कर देना। उदक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पानी, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 लाइन्स का मतलब है की पाणी वरवरचे डाग किंवा मळ धुवून टाकते। पानी जो है ऊपर ऊपर के दाग और मल निकाल देता है, पण योगी सर्वांची मने अंतर्बाह्य निर्मळ करतो। लेकिन योगी पुरुष जो वो अंदर बाहर से मन साफ कर देते हैं। उदक सुखी करी एक वर्ड, उदक यानी पानी, पानी के लिए ये भी शब्द इस्तेमाल हुआ है उदक, और यहाँ पर जीवन, जीवन ये शब्द भी पानी के लिए ही इस्तेमाल हुआ। उदक सुखी करी एक वेळ, यानी पानी जो है वो हमको, पाणी एक वेळ प्यायलास जीवाला आनंद देते, परंतु योगी सर्वांना पूर्ण वेळ किंवा सर्व काळी सुख देणारा असतो। आगे बढ़ते हैं। उदकांचे सुख ते किती, सवेंची क्षणे तृष्टी ते होती। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। पानी का जो सुख होता है, उदक, उदक यानी पानी, पानी का जो सुख होता है वो कितना होता है, सवेंची, जब तक आप उसको इस्तेमाल करो वो कुछ क्षण तुमको तृष्टि यानी तुम्हारी जो प्यास है वो बुझाएगा। स्वेंची यानी कुछ जब यूज करो, स्वेंची यानी व्हेन यू आर यूजिंग इट, क्षण मतलब वक्त, कुछ पल के लिए। योगी योगी पुरुष जो वो हमेशा के लिए तृप्त कर देता है आत्मा को, हमेशा के लिए मन को तृप्त कर देता है। और सुखासी प्रकृति, इसके जो सुख है इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। इसके मीनिंग्स देखते हैं। उदक यानी पानी, सर्वकाल यानी हमेशा, सुखदाता यानी सुख देने वाला, स्वेंची यानी उसको यूज करना बाय हैविंग वाटर, स्वेंची यानी पीना पानी, तृष्टिते यानी थर्स्ट, प्यास बुझा देता है, और विकृति नाही यानी कि उसमें कोई बुराई नहीं। इन 2 लाइन्स का मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। उदकाचे सुख ते किती, याने तहानलेला माणूस पाणी प्यालावर फक्त त्या क्षणी तृप्त होते, त्याला त्या क्षणाचे सुख मिळते, पण योगी परम सुख देते आणि अक्षय न संपणारे अखंड आत्मसुख देतो। योग्याने दिलेल्या सुखाला क्षय नाही, त्यात कोणतीही विकृती नाही, ते सुख अक्षय आहे, अपरंपार आहे, अनंत आहे। आगे देखते हैं। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्त्वा, योगियांचे गोडपणा पाहता होय निवृत्ता सर्वेंद्रिया। देखो उदकाची जे मधुरता, उदक यानी हमने कहा पानी, देखो ये वर्ड कई बार यूज हुआ है। जीवन यानी पानी, उदक यानी पानी, यहाँ पर उदकाचे, यहाँ फिर ये वर्ड यूज हुआ है उदकाची। उदकाची जे मधुरता यानी पानी की जो मिठास है, ते रसने सीची तत्त्व, रसने यानी के टंग, तो तुम्हारे टंग तक ही उसका जो मिठास है वो सिर्फ आपका जो जीभ होती है ना, टंग, वो महसूस कर सकती है। लेकिन जो योगिया की जो अच्छी बातों का जो मिठास होती है वो निवृत्ता यानी आपको आपका सेटिस्फाई कर देती है सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स। सर्वेंद्रिया, सर्वेंद्रिय यानी 5 सेंसरी ऑर्गन्स। व्हाट आर द 5 सेंसरी ऑर्गन्स? आईज, नोज, ईयर्स, यानी कि आपका जो सेंस ऑफ सीइंग,
योर सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, टच। हाँ, तो ये सारे 5 सेंसेस आपके तृप्त हो जाते हैं योगी के बातों से। ठीक है, इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। मधुरता यानी मिठास, पानी की जो मिठास है वो रसना यानी कि आपका टंग सिर्फ महसूस कर सकती है। ओके, लेकिन निव्यता यानी कि सेटिस्फाई करना। सर्वेंद्र यानी ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये तो लाइन्स का इस तरह से हम मतलब बता सकते हैं की पाण्याची गोडी फक्त जिभेला तृप्त करते, समाधान देते, परंतु योगी पुरुषांचे दिलेले गोडवा सर्व इंद्रियांना शांत करतो, समाधान देतो। आगे देखते हैं। मेघ मुखे अधपतन उदकांचे देखोनी जान, अध पाते निवती जन अन्नदान सकाळांसी। ठीक है, मेघ मुख, मेघ यानी के बादल, बादल के जो मुखे यानी बादल, बादल जो है वो अधपतन यानी गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, बरस जाते हैं, उसका पानी जमीन पर गिर जाता है। अब ये जो मेघ है यानी बादल है, उसमें से क्या निकलता है? उदक, उदक यानी पानी। तो पानी देखकर हम लोग ये जान यानी जो लोग होते हैं इस धरती पर, ये पानी देखकर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? उनको पता है कि इस पानी से हमको अन्नदान मिलेगा, हमको जीवन मिलेगा। अगर किसी समय बारिश नहीं होती या बारिश की लेट हो जाती है तो हमारी जो धरती है वो कितनी तप जाती है, सूखी पड़ जाती है। इसलिए हर एक जीव जंतु को वर्षा का इंतजार रहता है कि कब वर्षा होगी। तो इसी तरह मेघ मुख अधपतन यानी मेघ जब नीचे बरसते हैं तो हर एक जीव जंतु जो है वो खुश हो जाता है। वो अधपाते निवती जन, जब वो देखते हैं ये जो गिरता हुआ बारिश देखते हैं तो उनको अन्नदान मिलेगा, इसकी वह आशा करने लगते हैं। हाँ। मेघ यानी के बादल, मुखे यानी फेस, बादल के फेस। अच्छा, अधपतन यानी जब वो गिरते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। जन यानी लोग, जान यानी उनको, वो जान जाते हैं कि हमको अब सारी खुशी इस पानी से मिलेगी, हमको अन्न मिलेगा। सकड़ांशी यानी सब लोग, सकड़ांशी एवरीवन, तैसे मीन्स लाइकवाइज। खालूते जब वो गिरते हैं नीचे। ठीक है, अब इसके आगे है। So let us see the meaning of these two lines. की ढगातून पाणी खाली जमिनीवर पडते, मातीवर पडलेल्या पाण्यातून अन्नधान्य निर्माण होते। म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी पाहून लोग खुश होतात, त्यांचे मन समाधानी होतात। आपको पता है लोग क्यों खुश होते? क्योंकि उनको जीवन मिलेगा और अन्न मिलेगा, इसकी उनको आशा होती है। आखिरी 2 लाइन देखते हैं। तैसे योगियासी खालूते येने, तो जिस तरह ये बादल टूटकर धरती पर बरस जाते हैं, वैसे ही योगी पुरुष जो है वो इस धरती पर आते हैं। जे इहलोकी जन्म पावने, इहलोक यानी ये दुनिया, ये लोक, लोक यानी दुनिया। तो ये वो इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन वो ये जन्म क्यों लेते हैं? लोगों के कल्याण के लिए। जन निवी यानी लोगों को सेटिस्फाई यानी कि लोगों का कल्याण करने के लिए। श्रवण कीर्तन से मतलब अपने कीर्तनों से, भजनों से वो लोगों का कल्याण करते हैं। निज ज्ञानाने उद्धारी, निज ज्ञान यानी स्वतः का ज्ञान, जो उनका ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वो सब जगह बिखेर कर वो लोगों का उद्धार करते। उद्धार करना यानी कल्याण करना। हाँ, खालूते यानी बिलो, निज ज्ञान यानी नॉलेज, आत्मा का ज्ञान, उद्धार करना यानी लोगों का उद्धार करना, लोगों को रेस्क्यू, यहाँ पर लिखा है रेस्क्यू यानी कि लोगों को बुराइयों से बचाना और उनके जीवन में खुशियां लाना। देखो यहाँ कुछ और मीनिंग्स है, हम देखेंगे इनको भी।
अच्छा, तो आखिरी दो लाइन्स को क्या कैसे हम इसका मीनिंग बोल सकते हैं? तैसे योग्यासी खालुते येणे, त्याप्रमाणे योगी पुरुष जेव्हा खाली धर्तीवर येतो, म्हणजे तो जेव्हा इहलोकात जन्म घेतो तेव्हा त्याचे बोलण्याने, त्याचे बोल ऐकण्याने, त्याच्या कीर्तनाने मन समाधानी होते आणि योगी पुरुष आत्मज्ञानाने समस्त लोकांचा उद्धार करतो. ठीक है ना? Now let us see some important questions related to this. First let us understand a few meanings. चकोर पक्षी के बारे में हम लोग ने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में देखा. चकोर पक्षी एक इमेजिनरी बर्ड है जो कि मूनलाइट पर रहती है. योगी पुरुष तो योग साधना करने वाला जो एक पुरुष होता है वो. स्वानंद तृप्ति यानी हमेशा के लिए एक खुशी आनंद. यही लोक यानी ये दुनिया. श्रवण कीर्तन यानी अपने सॉन्ग्स अभंग बोल सकते हैं उससे. आप देखते हैं हम पहली कृति. यहाँ पर ये आपके टेक्सचुअली है यानी आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई कृति है. योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे, यानी कि पिलिया जो योगी पुरुष का जो कोमलता है उसी तरह किस किस चीजों का एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे पक्षिणी के बच्चों के लिए पंखोवा, राइट, यानी कि पंख, अपने माँ के पंख. और उसी चकोर पक्षी के लिए चंद्र किरण. और जीवन यानी इंसानों के लिए पानी यानी उदक. ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर दिया हुआ है कि योग्याचे मृदुत्व, उसकी जो कोमलता है वो पिल्लू के लिए पक्ष्यांचे पंखासारखी आणि चकोरांची चंद्र किरण सारखी आणि जीवांचे पाण्यासारखी. अच्छा, चकोराला काय हवे? चकोराला चंद्र किरण. और पिलांना काय हवे? पक्षिणीचे पंख. योगी पुरुषाची 4 वैशिष्ट्य. योगी पुरुष की क्या खासियत होती है? योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदू असतो, सर्व काळ सुख देणारा असतो, हमेशा सुख देने वाला, स्वानंद तृप्ति देतो, सर्व इंद्रांना शांत करतो, यानी हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को खुश करते. आगे इसका तख्ता पूर्ण करा करके ये भी आपके टेक्सचुअल कृति है. योगी पुरुष आणि जीवन. जीवन शब्द आप जिंदगी से मत जोड़ना. जीवन यानी पानी. योगी पुरुष आणि पाणी याच्यातील फर्क स्पष्ट करा, यानी उसकी तुलना करा. तो हम लोग ने पोइट्री में देखा कि जो योगी पुरुष है वो हमेशा के लिए सुख देता है, लेकिन पानी कुछ ही क्षणों के लिए सुख देता है. तो यही पॉइंट्स हम लोग बताएंगे कि योगी पुरुष जो है वो अंदर और बाहर से निर्मल करतो, सहबाह्य यानी आपकी आत्मा और मन को भी तृप्त कर देता है और निर्मल कर देता है. लेकिन पानी जो है वो वरवरचा मर्द तो वो ऊपर की सतह की गंदगी सिर्फ निकाल सकता है. योगी पुरुष जो है वो स्वानंद तृप्ती देतो, पण जीवन ते तहान शमवणारे क्षणाचे सुख देतो. क्षणाचे यानी कुछ ही क्षण के लिए सुख देतो. सर्व इंद्रांना शांत करतो. It satisfies all the 5 sensory organs, but जो पाणी है जे फक्त जिभेला तृप्त करतो. योगी पुरुष आत्मज्ञानाने उद्धार करतो व पाणी फक्त अन्नदान करते. पुढील चौकटी पूर्ण करा. अभंगात वर्णन केलेले चंद्र किरण पिऊन जगणारा कोणता पक्षी होता? ते होता चकोर. पिलांना सुरक्षता देणारी पक्षिणी आणि चिरकाल टिकणारा आनंद त्याय योगी पुरुषाचा आनंद. तो और भी यहाँ पर है चौकटी. व्यक्तीला सदैव सुख देणारा, सर्व काळ सुखदाता, तात्पुरती तहान भागवणारा. So let us see this. अभंगात वर्णिलेला चंद्र किरण पिऊन जगणारा पक्षी ते आहे चकोर. पिलांना सुरक्षित देणारे पक्षिणीचे पंख. चिरकाल टिकणारा आनंद, स्वानंद तृप्ती. व्यक्तीला सदैव सुख देणारा योगी, सर्व काळ सुखदाता ते आहे योगी पुरुष. तात्पुरती तहान भागवणारा पाणी. पाण्याचे अधपतन यातून होते ढगांच्या मुखातून.
श्रवण कीर्तनाने योगी यांना शांत करतो लोकांना. पाण्याची गोडी फक्त हिला सुख देते, त्या जीवाला. आणि प्रस्तुत अभंग यातून घेतला एकनाथ भागवत. ये जो संतवाणी ली गई है, ये एक लेख है, रचना है संत एकनाथ की, वो है एकनाथी भागवत. तो ये आपको एक प्रश्न पूछा गया है ये चौकटी पूर्ण करा में कि ये जो अभंग है वो कहाँ से लिया गया है. प्रस्तुत अभंग यातून घेतला आहे एकनाथी भागवत. अच्छा, देखते इसके ऊपर आने वाले प्रश्न कैसे. योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा, किंवा योगी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. यानी योगी पुरुष जो है वो पानी से भी श्रेष्ठ कैसे है, ये आप अपने शब्दों में बताओ. संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी याची प्रस्तुत अभंगात 7 तुलना केली आहे. ये पूरे पोइट्री को ही, मतलब योगी पुरुष और पाणी को ही तुलना की गई है. योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सांगताना ते म्हणतात की पाणी हे वरवरचा मल धुवून टाकते, पाणी जो ऊपर ऊपर का मैल निकालता है, परंतु योगी सर्व जनांचे मन अंतर्बाह्य निर्मळ करून सोडते. पाण्याने एका वेळीचे तहान भागवतो, परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे. पाण्याचे सुख क्षणिक आहे, यानी पानी का सुख सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तात्पुरता, थोड़े पल के लिए, पण योग्याने दिलेल्या सुखात विकृति नाही. योगी ने जो दिया है सुख, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं है. योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ती म्हणजे अक्षय परमानंद देतो, हमेशा के लिए सुख देते हैं. पाण्याची गोडी फक्त जिभेपुरती मर्यादित है. पानी जो है वो सिर्फ जीभ को यानी टंग को खुश करती है, परंतु योग्याचे आत्मज्ञान जो है वो हमारे सर्व इंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन्स को शांत करते हैं, सुख देते हैं. पाण्याने माणसाची पोटाची भूक भागते, परंतु योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो. अशा प्रकारे योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथांनी उदाहरण पटवून दिले आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात. सो इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन. वापस से ये इसमें भी तुलना ही की गई है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस वो बताए गए हैं और इसमें सिमिलरिटीज बताई गई है कि दोनों भी जो तत्व है वो समाज के कल्याण के लिए कैसे काम करते हैं. अब आपको पता है तो योगी पुरुष जो है वो तो समाज के कल्याण करते हैं, लेकिन पानी जो है वो इंसान को अन्न दान करते हैं और जीवन प्रदान करते हैं. तो देखते हैं. योगी पुरुष आणि पाणी हे दोन्हीही जनकल्याणासाठी झटतात. दोघेही जनमानसाची निस्पृह सेवाच करतात. निस्पृह यानी बिना बीइंग अनसेल्फिशली वो सेवा करते हैं लोगों की. पाणी हे मानवाला जीवनदायी आहे. चराचरातील प्राणी सृष्टी व वन सृष्टि पाण्यामुळे जिवंत राहते. पानी जो है वो इंसान को जीवन देता है. चराचराती मतलब हर एक जीव जंतु प्राणी सृष्टि व वन वनस्पति यानी पेड़ पौधे सबको जीवन देता है पानी. पानी जो है वो इंसान की प्यास बुझाता है. पानी माणसाची तहान तर भागवतेच, परंतु पोटाची भूख ही शमवते. पेट की भूख भी मिटाता है, क्योंकि पानी से ही तो फसल उगती है और हमको खाने को अन्न मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं. पाण्यामुळे धरतीवर अन्न धान्य पिकते. पशु पक्ष्यांना पाण्यामुळे चारा मिळतो, यानी पशु पक्षी को घास चारा ये सब मिलता है. पाण्यामुळे साऱ्या निसर्गात चैतन्य संचारते. सारी सृष्टि तरारून उठते. पूरी जो सृष्टि हमारी पूरी जो दुनिया है वो ताजी तरार हो जाती है पानी के वजह से. अशा प्रकारे पाणी हे मानवासाठी सामाजिक कार्य करते. ठीक है, पानी इसलिए समाज के लिए कार्य करते हैं. उसी तरह योगी पुरुष हा या मृत्यु लोकात जन्म घेतो, यानी ये दुनिया के नहीं होते, वो दूसरी दुनिया से आते हैं. तब साधने ने आत्मज्ञान प्राप्त करते, फिर वो
जो है वो अपने साधना से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। त्या आत्मा ज्ञानेने शिदोरी तो जन्मांसात श्रवण कीर्तनाने वाटतो। तो फिर वो जो आत्मा का ज्ञान है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो दूसरी दुनिया में भी सुख पाने की जो बातें हैं, वो अपने श्रवण कीर्तनों से, भजनों से ये ज्ञान बांटते हैं। वाटतो यानी बांटते हैं वो ये ज्ञान। सर्वांना तो सदा सर्व काळ सुख देतो, सबको वो हमेशा सुख देते हैं, सुख बांटते हैं। इंद्रियांचे ताप हरण करून त्यांना अक्षय परमानंदाची ठेव अर्पण करतो। हमारे सर्व इंद्रिया यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स को वो खुश करते हैं। तो इसी इफ यू फाइंड कि ये शब्द थोड़े कठिन है याद करने के लिए, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ते सर्व इंद्रियांना तृप्त करते। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसाची मने निर्लेप, निस्वार्थी व निर्मल होते। तो योगी पुरुष की बात सुन के हर इंसान का जो मन है वो निस्वार्थ हो जाता है, वो इंसान निर्मल हो जाता है, उसके अंदर की जो बुराई है वो दूर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा समाज अच्छा हो जाता है। अशा प्रकारे योगी पुरुषाचे सामाजिक कार्य निष्प्रहपणे करते। तो इस तरह से वह भी अपने कार्य अनसेल्फिश तरीके से करते हैं। सर्व काळ सुखदाता असे योगी पुरुषास म्हणण्याची कोणती कारणे असावीत असे तुम्हास वाटते? फिर से वही क्वेश्चन है कि योगी पुरुष को सर्व काळ सुखदाता क्यों कहा गया है? योगी सर्व काळ सुखदाता या कवितेमध्ये संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुषाची 7 लक्षणे सांगितले आहे। तो कवि ने हमको जो योगी पुरुष है उनकी जो विशेषताएं हैं वो हमको बताई है। योगी पुरुष माणसाचे मन आतून बाहेरून निर्मळ करतो, है ना। हम लोग ने देखे कि वो अंदर से बाहर से हमारा जो मन है वो साफ करते हैं। तो पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष सर्वांना स्वानंद तृप्ती म्हणजे अक्षय आनंद देतो। योग्याकडे आत्मज्ञान असते, त्याची गोडी तो सर्व जनांना देऊन इंद्रियांना शांत करतो। योगी पुरुष श्रवण कीर्तनाने माणसाच्या मनाचे पोषण करतो। वो हमारे सिर्फ हमारे जीभ को नहीं, वो सारे इंद्रियों को शांत करते हैं, वो हमारे मन का पोषण करते हैं। म्हणून योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देनारा सज्जन आहे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये आपको तैयार करने हैं। उसके अलावा ये रस ग्रहण, ये रस ग्रहण का एक अलग से क्वेश्चन आता है। और ये जो पोइट्री का अप्रिसिएशन है ये इतना लंबा नहीं, ये सिर्फ 5 मार्क्स का हो गया है अभी। ये जो नया पेपर पैटर्न है उसमें आपको कविते से कवि और कवितेचे यू हैव टू डू दीज पॉइंट्स। कवितेचे कवी, कवितेचे रचना प्रकार, कवितेचा विषय, फिर मध्यवर्ती कल्पना, आई थिंक संदेश ये होगा। हाँ, ये इम्पॉर्टंट है। आवडणारी ना आवडणारी ओढ आणि हे ओढ तुम्हाला का आवडली, ती ज़्यादा आणि कवितेतून मिळणारा संदेश। इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखते हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। और आखिर में रस ग्रहण, ये 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब ये भाषा रस ग्रहण देख लेते हैं। तैसे योग्यासी खालुते येणे, जे इहलोकी जन पावणे, जन निव्वी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उधारी। ठीक है, तो ये आखिरी के कुछ लाइन्स, आखिरी की 2 लाइनें हैं।
इसमें आशा सौंदर्य संत एकनाथ महाराजांचा योगी सर्वकाळ सुखदाता हा अभंग योगी पुरुषाचे महत्व सांगणारा आहे. यानी ये अभंग जो है वो योगी पुरुष की इम्पॉर्टन्स बताता है. पाणी व योगी पुरुष यांची सार्थ तुलना करून पाण्याच्या सेवाभावापेक्षा योगी पुरुषाचा सेवाभाव हा श्रेष्ठ दर्जेचा आहे हे विषाद करताना एकनाथांनी योगी पुरुषाची वैशिष्ट्य कथन केली आहे. यानी वो हमको बताते कि पानी के सेवा भाव से योगी पुरुष की जो सेवा भाव है ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बताते हुए संत एकनाथ ने ये अभंग लिखा है. इसमें काव्य की सुंदरता आपको बतानी, काव्य सौंदर्य में सुंदरता के बताने की किस तरह से ये कविता सुंदर है. पाण्याने ओथंबलेला ढग खाली जमिनीवर बरसतो व त्यामुळे निर्माण झालेल्या अन्नधान्य माणसे संतुष्ट होतात, परंतु योगी या इहलोकात मानव रूपात जन्म घेतो. त्याच्या आत्मज्ञानाच्या श्रवणाने व त्याने केलेल्या निरूपाने जन्मांसाचा उद्धार होते. तो बताया गया कि जिस तरह से ये लाइंस में जो खूबसूरती है कि जिस तरह मेघ यानी बादल बरसता है और जीवों को अन्न धान्य देता है, उसी तरह योगी पुरुष इस दुनिया में इहलोकात जन्म लेते हैं और मानव के कल्याण और उद्धार के लिए सारे काम करते हैं. तो ये दोनों तुलना ये काव्य की सुंदरता है. और भाषा की विशिष्ट क्या है, या ओवीतील पाणी व योगी पुरुष यांच्या तुलनेतून लौकिक व अलौकिकाची सांगड सुंदर रीतीने घातली गेली आहे. पाणी फक्त लौकिक पोटाची भूक शमवतो, परंतु योगी पुरुषाचे आत्मज्ञान लोकांचे मानस उजळते. हा सूचित अर्थ सहजपणे ओघवत्या शब्द कलेत संत एकनाथांनी साधले आहे. यातून योग्याची साधना किती श्रेष्ठ असते हे पटकून दिले आहे. तो इसमें भाषा में ये सुंदरता है कि किस तरह से पानी और योगी पुरुष इनकी तुलना एक अलौकिक और लौकिक तरीके से सुंदर तरीके से की गई है. देयर इज वन मोर रसग्रहण. उदकाचे जे मधुरता ते रसनेची तत्वा योग्यांचे गोडपण पाहता होय निव्वता सर्वेंद्रिया. तो इसके भी 2 लाइन्स हमने समझ लिए है कि जो पानी की मिठास होती है वो सिर्फ अपने टंग यानी जीभ तक ही रहती है, ये लेकिन योगी पुरुष की जो बातों की मिठास है वो हमारे सारे पंचेंद्रिय यानी सर्वेंद्रिय यानी 5 सेंसरी ऑर्गन्स को तृप्त करती है. तो बच्चों इस तरह से आपको ये पोइट्री बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए. ये हमेशा पूछी जाती है. पहले 2 पोइट्रीज बहुत ही ज्यादा important है. So I hope you start studying for your Marathi. Thank you.